फिर हर रोज रात को वो मुझे किस करता। मुझे अजीब सा लगता मगर अच्छा भी लगता। एक दिन किस करते करते इसने कहा, मोबाइल अपने सीने पे रखो। मैंने रख दिया। वो जहां जहां कहता गया मैं रखती गई और मदहोशी होती गई। जब इसने कहा, अपनी इस पे फोन रखो, मैं कांप गई। मैं इनकार करने लगी। इसने कहा, प्लीज रखो। मैंने रखा तो इसने इस पे किस की। मुझे अच्छी सी फीलिंग आई और मुझे सुकून सा हुआ। फिर एक दिन फेरोज ने मेरे साथ। मेरा नाम हिब्बा है, प्यार से मुझे सब रानी कहते हैं। मैं 22 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ। मेरा रंग सफ़ेद और दूध जैसा है। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये आज से 4 साल पहले की कहानी है, जब मैं 18 साल की थी। मैं एक अस्पताल में नर्स थी। बहुत से लोग मेरे लिए तड़पते थे, मगर मैं किसी पर तवज्जो नहीं देती थी, क्योंकि मैं एक बहुत शरीफ लड़की थी। जो किसी भी नज़र से मुझे देखे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मगर एक दिन मैं जैसे ही अस्पताल पहुंची, मेरे जाने से पहले वहां एक लड़का बैठा था जिसके हाथ पे चोट लगी थी और खून निकल रहा था। मुझे डॉक्टर साहब ने कहा, रानी ड्रेस बाद में चेंज कर लेना, जल्दी से इसके हाथ पे पट्टी कर दो। मैं जैसे ही इस लड़के के पास पट्टी करने के लिए पहुंची तो वह लड़का बहुत गौर से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने इसको मतवज्जा करते हुए कहा, सर पहले पट्टी करवा लें। इसने मेरे आगे हाथ किया तो इसके हाथ से काफ़ी खून निकल रहा था। जैसे ही मैंने इसका हाथ पकड़ा, वो कहने लगा, प्लीज़ पट्टी रहने दें, दर्द गायब हो गया है आपका हाथ लगने से। मुझे इसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। मैंने जानबूझकर जख्म को बहुत सख्ती से साफ किया, मगर इसके चेहरे पे वही मुस्कुराहट रही। मैं पट्टी करके डॉक्टर साहब को पैसों का बोलकर यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए चली गई। फिर सारा दिन वही रूटीन से काम में लगी रही। छुट्टी के वक्त जब मैं अस्पताल से घर के लिए निकली तो वो लड़का कार के अंदर बैठा मुझे देख रहा था। मैं चुपचाप गुजर गई। घर जाते वक्त मुझे फिर बहुत गुस्सा आया। मैं घर पहुंची तो घर के काम में लगकर वो ख्याल जहन से निकल गया। अगले दिन मुझे अस्पताल पहुंचे अभी 5 मिनट ही हुए होंगे कि वो लड़का फिर अस्पताल आ गया पट्टी करवाने के लिए। मुझे तभी यकीन हो गया कि ये यहाँ सिर्फ मेरे लिए आया है, मगर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। डॉक्टर के कहने पर मैंने ना चाहते हुए भी इसे पट्टी करने लगी। पट्टी के बाद मैंने कहा, प्लीज़ सर अब 3 दिन बाद आना। ये बात सुनते ही इस लड़के ने कहा कि क्यों। मैंने गुस्से में जवाब दिया कि सर इस जख्म पर पट्टी 3 दिन बाद ही होगी। वो लड़का चुपचाप चला गया। मगर जब मैं अगले दिन अस्पताल पहुंची तो इस लड़के को फिर अस्पताल में मौजूद पाया। मैंने गुस्से से कहा कि सर आपको 3 दिन बाद आने का कहा था। अभी इतनी बात मेरी जुबान पर थी कि इस लड़के ने अपना दूसरा बाजू मेरे आगे कर दिया। मैं चुप हो गई। इसके बाजू पर काफ़ी ज़्यादा चोट थी। मैं चुप करके जख्म को साफ करने लगी। मैंने ना चाहते हुए भी इससे पूछ लिया, सर आपको ये चोट कैसे लगी। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, आपकी नज़रों से। मैं खामोश हो गई। वो लड़का मुझे मुतवज्जा करते हुए बोला कि ये आपको देखने का बहाना है। मैंने कहा, सर आपने 3 दिन बाद आना था तो देख लेते, मगर ऐसी हरकत नहीं करते कि जिसका इल्ज़ाम मुझ पर आए। वो कहने लगा, एक दिन पता नहीं कैसे गुजरा, 3 दिन अगर मैं आपको ना देखता तो मर जाता। मैंने चुप करके पट्टी कर दी और मजाक के मूड में कहने लगी कि कल तो कोई चोट नहीं लगेगी आपको, मुझे बता दो, मैं कल छुट्टी कर लूँगी। वो मेरी बात करते हुए बोला, प्लीज़ आप ना आने का जुल्म नहीं करना। अब चोट तो रोज़ लगेगी, क्योंकि जब तक मेरी सांस चलेगी आपसे बात करने का ये बहाना तो है। मैंने कहा, प्लीज़ सर आप पागल मत बनो, खुद को तकलीफ़ देना गुनाह है। वो अचानक बोला, अगर आपको इतना एहसास है तो प्लीज़ अपना नंबर दे दो। रोज़ सिर्फ मोबाइल पे आपकी आवाज़ सुन लूँगा, वरना मैं रोज़ यहाँ आपसे बात करने के लिए आऊँगा। खुद को जख्म देकर मैंने ना चाहते हुए भी इसको इस शर्त पर अपना मोबाइल नंबर दे दिया कि अब सिर्फ रोज़ सलाम लेकर फ़ोन बंद कर दोगे। अगले दिन कोई 10 बजे के करीब मुझे एक नंबर से कॉल आई। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम। मैंने जवाब में वालेकुम सलाम कहा और पूछा, कौन। वो बोला, फेरोज, जिसने पट्टी करवाने आना था तो आपने रोक दिया था। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और एक मैसेज कर दिया कि आवाज़ सुन ली आपने, अब चोट नहीं लगानी। फिर वो रोज़ फ़ोन करता, सलाम लेकर फ़ोन बंद कर देता। कुछ दिनों के बाद एक रात इसका कोई 2 बजे के करीब मैसेज आया कि आप जाग रही हो, मगर मैं सोई हुई थी। अगले दिन जब इसकी कॉल आई तो इसने सलाम लिया। मैंने जवाब देकर कहा, फेरोज आप शर्त भूल रहे हो, हमारी शर्त में सिर्फ आवाज़ सुनना था, मैसेज करना नहीं था। वो बोला, सॉरी, रात को दिल नहीं लग रहा था तो मैसेज कर दिया आपको।
मैंने कहा रात को ऐसी क्या बात थी? वो बोला बस आपका चेहरा आंखों के सामने था। वो इस तरह बातें करने लग गया। कोई 10 मिनट के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया, मगर मुझे अब बार बार इसका ख्याल आ रहा था। फिर छुट्टी के बाद घर गई। घर के कामकाज के बाद रात को लेटकर मैंने इसको मैसेज किया, हालचाल पूछा। वो बहुत खुश हुआ कि मैंने इससे खुद बात की। अब हर रात इससे बात करके सोना मेरी आदत बन गई। एक रात बात करते करते इसने कहा, रानी एक बात पूछूं, बुरा ना मानना। मैंने कहा पूछो। वो कहने लगा, अपने जिस्म का साइज बताओ। मैंने कहा नहीं फिरोज, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, ऐसी बातें हम नहीं करेंगे। मगर वो मिन्नतें करने लगा। मैंने बता दिया। अब हर रात वो कोई ना कोई ऐसी प्यार भरी बात करता, मैं कुछ ना कहती। मगर एक रात इसने कहा, रानी एक किस दो मुझे। मैंने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। वो कॉल करता रहा मगर मैंने अटेंड नहीं की और सो गई। जब आंख खुली तो इसके बहुत मैसेज थे सॉरी के। मैंने फिर रिप्लाई किया मगर वो सो गया था। अगले दिन जब मैं अस्पताल गई तो फिरोज वहां अपने बाजू पे पट्टी करवाने आया। मैंने जब देखा तो इसने जानबूझकर अपने बाजू पर जख्म बनाए थे। मुझे गुस्सा भी बहुत आया जख्म देखकर। मैंने पट्टी करते वक्त पूछा, ये क्या हुआ? तो वो बोला, रानी रात को तुमने माफ नहीं किया था तो मैंने खुद को सजा दी है। मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी आंखों में ना जाने क्यों आंसू आ गए। मैंने इसका हाथ पकड़कर ऊपर किस कर दी। वो पट्टी करवा के चला गया। मैंने इसको मैसेज किया, प्लीज फिरोज अब ऐसा मत करना कभी, मुझे बहुत दुख होता है। तुम बेशक रोज रात को फोन पर किस कर लो मुझे। इसने रिप्लाई किया, सच में तुम कह रही हो? मैंने आंसू से भरी आंखों से जवाब दिया, हाँ जी। इसने रिप्लाई किया, आई लव यू रानी। मैंने कहा, लव यू टू फिरोज। वो बहुत खुश हुआ। फिर मैं काम पे लग गई। फिर हर रोज रात को वो मुझे किस करता। मुझे अजीब सा लगता मगर अच्छा भी लगता। एक दिन किस करते करते इसने कहा, मोबाइल अपने सीने पे रखो। मैंने रख दिया। वो जहां जहां कहता गया मैं रखती गई और मदहोशी होती गई। जब इसने कहा कि अपनी इस पे फ़ोन रखो, मैं कांप गई। मैं इनकार करने लगी। इसने कहा प्लीज़ रखो। मैंने रखा तो इसने इस पे किस की। मुझे अच्छी सी फीलिंग आई और मुझे सुकून सा हुआ। फिर हम सो गए। फिर हर रात ऐसे करना हम दोनों की आदत बन गई। एक दिन जब मैं अस्पताल से निकली तो फिरोज कार लेकर खड़ा था। मुझे मैसेज किया कि आज रिक्शे पे मत जाना, मुझे तुमसे एक काम है, चुप करके थोड़ा आगे आओ और कार में बैठ जाओ। मैं जाकर कार में बैठी तो नजरें नीचे कर ली। मुझे फिरोज ने बोला, क्या रानी नाराज हो? मैंने कहा नहीं, डर लग रहा है कि कोई देख ना ले। इसने ड्राइविंग शुरू की तो मुझे एक छोटा सा बैग पकड़ाया। मैंने पूछा, ये क्या है? तो कहने लगा, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, घर जाकर देख लेना। इसने मुझे हमारे घर की गली की नुक्कड़ पे उतार दिया। मैं घर पहुंची तो छोटी बहन से पता चला कि अम्मा खाला के घर गई है। मैंने पानी पिया। फिर कमरे में आकर बैग खोला तो इसमें एक ब्लैक कलर का सूट था। मुझे हैरानगी भी हुई और खुशी भी। मैंने फिरोज को मैसेज किया कि ये सब कुछ क्यों? तो इसने रिप्लाई किया, अच्छा नहीं किया। मैंने कहा बहुत अच्छा है, बस शर्म सी आ रही है। मैंने थैंक्स बोल दिया। फिर कामकाज में लग गई। रात को हम बात करते रहे। वो मुझे किस करता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे तो एक दिन जैसे ही मैं अस्पताल के लिए निकली तो अचानक डॉक्टर साहब का फोन आया कि आज ड्यूटी पर ना आना, आज इमरजेंसी की वजह से एक छुट्टी है। मैं घर वापस आ गई। अम्मा साथ वालों के घर गई थी। मैंने फिरोज को फ़ोन किया कि आज हमारी दिन को बात नहीं हो सकती क्योंकि आज अस्पताल से छुट्टी है, सर ने अभी बताया है। तब फिरोज बोला कि रानी तुम्हें देखे बिन दिन नहीं गुजरता, प्लीज़ आ जाओ। मैंने कहा प्लीज़ मेरी जान, आज का दिन गुजारा कर लो, कल देख लेना, मैंने भी तो दिन निकालना है तुम्हें देखे बिना। तब फिरोज बोला, क्यों ना आज हम दिन इकट्ठा गुजार लें। मैंने कहा कैसे मतलब? फिरोज ने कहा, तुम घर से अस्पताल के लिए आओ, हम तुम्हारी ड्यूटी टाइम तक इकट्ठे रहेंगे। मैंने इनकार कर दिया मगर वो बार बार कहता रहा। फिर मैं मान गई। मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। तब अम्मा भी घर आ गई। अम्मा ने कहा, रानी तुम गई नहीं? मैंने कहा, अम्मा अभी निकली ही थी कि सर का फ़ोन आ गया कि आज इनकी बीवी ने एक छोटा सा फंक्शन रखा है, आज अस्पताल बंद रहेगा। मैडम ने मुझे भी बुलाया है मगर मैं सोच रही हूँ कि मैं ना जाऊँ। अम्मा फौरी बोली, नहीं रानी बेटी, मैडम ने इतनी चाहत से बुलाया है, तुम लाजमी जाओ। मैंने एक सूट निकाला जो मुझे बहुत फिट था। मैंने कपड़े चेंज किए और घर से निकल आई। ऑटो पे बैठी मगर आज अस्पताल से पीछे ही उतर गई। तब तक फिरोज गाड़ी पे वहां खड़ा था। इसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे। वो बहुत प्यारा लग रहा था। मैं भी इसके साथ गाड़ी में बैठ गई। इसने मेरे साथ हाथ से सलाम लिया और बोला, रानी आज तो तुम एक परी लग रही हो, दिल कर रहा है तुम्हें अपने सीने से लगा लूं। मैंने कहा, यहाँ से चलो कोई देख ना ले। फिर हम वहां से निकले। गाड़ी चलाते चलाते फिरोज ने मेरा हाथ पकड़कर ऊपर किस कर दी। हम थोड़ी देर घूमते रहे। फिर फिरोज बोला, रानी मेरा दिल कर रहा है
कि तुम मेरे सीने से लगी रहो बस। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गाड़ी में साथ बैठी हूँ, ये काफ़ी नहीं किया? फिरोज बोला, अच्छा तो अगर मैं कहूँ नहीं काफ़ी तो फिर सीने से लग जाओगी? फिरोज बोला, प्लीज़ लग जाना मेरी जान। मैंने कहा, फिरोज गाड़ी में कैसे सीने से लग सकती हूँ आपके, इतने लोग भी हैं आसपास। तब तक फिरोज ने फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन किया और बोला, तेरी भाभी मेरे साथ है, हमने घर बैठना है। फिर फ़ोन बंद कर दिया और मैंने पूछा, ये कौन है? तो कहने लगा, मेरा बचपन का दोस्त है। कोई 10 मिनट तक हम एक घर में पहुंचे जो बहुत ही प्यारा बना हुआ था। फिरोज ने गाड़ी गेट के अंदर की तो एक लड़का आया जो कोई 30 साल का था। फिरोज इससे गले मिला। इसने मुझे कहा, सलाम भाभी। मैंने हैरान होकर जवाब दिया। फिरोज ने मुझे कहा, रानी उतरो, ये मेरा दोस्त भी है और भाई भी है। हम अंदर रूम में चले गए। वो लड़का कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गया। हमने कोल्ड ड्रिंक खत्म की तो वो बर्तन लेकर चला गया। इसके जाते ही फिरोज ने दरवाज़ा लॉक कर दिया और मुझे खड़ा करके अपने सीने से लगा लिया और आंखों पे किस कर दी। मैंने कहा, बस अब खुश ना, अब लगा लिया सीने से भी, अब चलें। फिरोज बोला, अभी सारा दिन है हमारे पास, हम सुकून से यहाँ बैठते हैं। इसके बाद हम कई घंटों तक प्यार भरी बातें करते रहे और फिर हमने गाड़ी में किस की और इसने मुझे घर तक छोड़ दिया और मैं घर आकर सो गई। जब आंख खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। मोबाइल देखा तो फिरोज की बहुत कॉल्स आई थी। मैंने इसको मैसेज किया और रात को बात करेंगे कहकर खाना पकाने लगी। दोस्तों, ये थी मेरी और फिरोज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और हर रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें